को बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स बी चैनल। जो बच्चे पहली बार इस चैनल के ऊपर हैं, मैं बच्चों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में हायर लेवल की फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन स्कूल 11th-12th के बच्चों के साथ में भी जुड़े रहने का बहुत शौक है मुझे, तो मैं जो है उनके साथ भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर करता हूँ। फिजिक्स की बुक लिख रहा हूँ और बच्चों के लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स लिखे हैं, तो वो मैं आप लोगों के आज इस बार इस वीडियो के थ्रू मैं आपके शेयर करना चाहता था, तो मैंने ये वीडियो बनाया। बट जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे लगा कि क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं कि फिजिक्स एग्जाम को तैयार करने के लिए आखिरी में ऐसा क्या किया जाए। आखिरी के कुछ टिप्स होते हैं जो लास्ट मोमेंट टिप्स होते हैं जो बच्चों को मिलने चाहिए, सो दैट टीचर्स की जो है मतलब की तरफ से समझिए कि एक तरह से आपके लिए ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप ये चीज़ें कर लीजिए तो शायद से वो आपके लिए हेल्प कर जाएंगी। और हो सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप फिजिक्स ऑनर्स लेके आ जाएँ और शायद अगले साल आप फिर से मेरे वीडियो देख रहे हो कुछ और जानकारी के लिए। तो डेफिनेटली से मेरा यही पर्पस होता है कि बच्चा रिसर्च करना चाहता है, आगे जाना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो वो हमारे साथ जुड़े और हमारी कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि हमारा जो चैनल का अल्टीमेट जो मोटिव है वो हायर एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है। सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड ही नहीं, साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड बच्चे को हायर में आना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मैं हमेशा उससे हेल्प के लिए अवेलेबल होता हूँ। इंस्टाग्राम पे बच्चों मेरी आईडी है ankuranand.du मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप इस पर जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन और जानना चाहते हो तो। बच्चों वीडियो आज का जो है वो बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया है कि टिप्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन टिप्स के साथ साथ मैं आपको प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जो है चीज़ों को करना है। अगर आप भी चाहते हो कि फिजिक्स में आपके भी 95 प्लस मार्क्स आ जाए और आप चाहते हो कि आपका नीट और जेई का एग्जाम भी क्लियर हो, तो डेफिनेटली आई थिंक ये वीडियो को बहुत हेल्प करने वाला है। जो बच्चा मेहनत नहीं करता है उसके लिए डेफिनेटली कोई मेरे पास में सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी आखिरी के ये कुछ 30 डेज आपके पास ऑलमोस्ट हैं, तो इन 30 दिनों में ऐसा फिजिक्स में क्या किया जाए कि आपके जो नंबर हैं वो अच्छे से इंप्रूव हो जाएं और कम टाइम में इंप्रूव हो जाएं, बिकॉज हर कोई ये चीज़ चाहता है। तो बच्चों 2 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैं बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों को लास्ट मोमेंट में कंफ्यूज डेफिनेटली से नहीं करूँगा। सिर्फ 2 बच्चों ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए एग्जाम टाइम में। सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो है बच्चों नोट्स पढ़ने चाहिए आपको। आपने जो पूरे साल में अपने नोट्स बनाए हैं, रादर देन एसएल अरोड़ा या कोई भी रिफ्रेशर को पढ़ने, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको जो है चीज़ें ब्रीफ में चाहिए होती है, ना कि डिटेल में चाहिए होती है, तो आपको नोट्स के थ्रू जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमने नोट्स भी ठीक से नहीं बनाए हैं, लास्ट मोमेंट में लगता है कि हमारे नोट्स भी इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, हमें नहीं पता है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स का मैंने आपके लिए कुछ प्रोविज़न किया है। मैंने आपको बताया कि क्योंकि फिजिक्स की बुक लिख रहा हूँ तो कई सारे नोट्स मेरे पास में जो है मैंने फिजिक्स के जो खुद अपने हाथ से बनाए हैं, उसके पीडीएफ्स बच्चों अवेलेबल है मेरे पास में। अगर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप तो डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के 20 से 25 पेजेस का ऑलमोस्ट जो है हर चैप्टर के नोट्स होंगे। 20 to 25 पेजेस के एवरेज बता रहा हूँ। रे ऑप्टिक जैसे चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है, सबको पता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबको पता है, छोटा चैप्टर है। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर के 20 to 25 पेजेस के आसपास होंगे। और अगर आप उन नोट्स को अच्छे से कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 70 मार्क्स की जो थ्योरी के हैं उसमें से 65 प्लस तो आपके आएंगे ही। साथ साथ में आपके नीट और जेई में कम से कम आप 4 to 5 क्वेश्चंस फिजिक्स में एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करके आएंगे उन नोट्स को पढ़ने के बाद। और 4 to 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मतलब समझ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस मतलब 16 मार्क्स एटलीस्ट आपके बढ़ जाएंगे सिर्फ इन नोट्स को पढ़ने से, सिर्फ एक सीबीएसई की तैयारी करते टाइम। तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। जब एक नंबर से आपकी रैंकिंग जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और घट जाती है, तब आपको पता चलता है कि इन मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो नोट्स हर बच्चे ने करने हैं। मैंने नहीं कहा कि आप मेरे ही नोट्स करिए, मैंने तो अपने नोट्स आपके लिए फ्री में आपके लिए अवेलेबल कराए हैं। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। नोट्स कैसे मिलेंगे आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बहुत सारे बच्चे आखिरी मोमेंट में पेरेंट्स से पूछोगे, वो कहते हैं सैम्पल पेपर करा दीजिए हमारे बेटे को, अरिहंत का करवा दीजिए, यूलाइक का करवा दीजिए, एक्स का करा दीजिए, वाई का करा दीजिए। तो बच्चों जी ऐसा है कि सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या रहती है कि आपको अगर आप एक सैम्पल पेपर करते हो तो सैम्पल पेपर करने के बाद क्या गारंटी है उसमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और ये सच्चाई है, ठीक है, इससे आप दूर नहीं रह सकते, क्योंकि सैम्पल पेपर में अपने कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्या कोई एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो क्या यूलाइक का सैम्पल पेपर या अरिहंत का सैम्पल पेपर अगर उठाएगा तो उनकी मार्केट वैल्यू को वो क्यों बढ़ाएगा? कोई भी बच्चा कभी भी ये बात नहीं सोचता है। कोई भी बुक जब हम प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होती है, और प्रैक्टिस करने के लिए तो एसएल अरोड़ा भी बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस करने के लिए तो बच्चों एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी है।
पर हमने कभी भी एनसीईआरटी की तरफ हम कम देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों का ये बिलीव होता है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और एनसीईआरटी अगर हम करेंगे तो हम जो है और कंफ्यूज हो जाएंगे। एनसीईआरटी की थ्योरी आपको पढ़ने की लास्ट मोमेंट पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर तो आप जो है नोट्स पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन डालती है आपके माइंड पे, और उसी को मेरे हिसाब से आपको उसी कोर्स से रिवाइज करना चाहिए, दैट विल हेल्प यू। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, एनसीईआरटी मैंने क्यों बोला, क्योंकि एनसीईआरटी में से मैं आज की डेट में आपको गारंटी देता हूं कि 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट, 5 क्वेश्चंस, मेरा हाथ आ रहा है 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने तो आपको वो एक्सपीरियंस बताया, पेपर कितना भी डिफिकल्ट आया हो, ठीक है, कितना भी इजी पेपर हो, कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, सीबीएसई ने कभी भी एनसीईआरटी का साथ नहीं छोड़ा है, हमेशा एनसीईआरटी के 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं हमेशा आते हैं। पर अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने वाले हैं और आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं और उसकी जगह आप कोई सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही बात कि एक सैम्पल पेपर से आप क्वेश्चन करेंगे जिसमें से शायद 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इतना मोटा नया सैम्पल पेपर पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चंस भी कम हैं, जिसमें आपको कम टाइम लगेगा करने में, हम उसी को नहीं कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है बच्चों, एनसीईआरटी करनी चाहिए, ठीक है। सो अगली वाली वीडियो में आपको बताऊंगा एनसीईआरटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, आपको चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस पक्का करने हैं इस बार। और नोट्स बच्चों मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप डीएम करो मुझे, इसी पे कर दो बच्चों, ankuranand.du के ऊपर कर दो, इंस्टाग्राम के ऊपर। चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखो बच्चों, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, दूसरों की हेल्प, अब मैं फ्री में आपको नोट्स दे रहा हूँ, तो दूसरों की हेल्प करना जो होता है ना वो अच्छा होता है। मतलब अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो ज़िंदगी में ना आपको जीवन में चीज़ें आपको वापस ज़रूर मिलती है, ठीक है। आज आप किसी की हेल्प कर, अगर आज मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो डेफिनेटली लाइफ में मुझे भगवान जो है वो वापस से चीज़ों को रिटर्न ज़रूर देगा। और इसी तरीके से आप लोग भी जो है वीडियो को औरों के साथ में शेयर करो, क्या पता किसी के काम आ जाए। अपने स्टेटस के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर इस वीडियो को लगा दो, क्या पता क्या कहते हैं, शायद किसी बच्चे के काम आ जाए। हो सकता है किसी के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी हो सकता है कोई बच्चा जो पूरे साल कोचिंग ना ले पाया हो, उसके लिए नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस होगी, आई थिंक वो समझ सकता है। जिसको मिला है वो नहीं समझ सकता है, जिसको मिल जाएंगे शायद वो समझ सकता है, बाकी आपके हाथ में है, क्योंकि आप बहुत सारे और मैं अकेला। तो आई थिंक जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद, बाय।